ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साईं भक्तों, अभी देखिए दीपावली आ रही है, तो उसके लिए आपको पहले से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ईश्वर करे, साईं बाबा करे, भगवान करे कि आप सभी के जीवन में हर रोज दीपावली आए, हर रोज दीपावली आए और आपके जीवन में केवल खुशियां खुशियां रहे। तो इस दीपावली के इस उपलक्ष्य में किसी ने हमसे पूछा था, कमेंट सेक्शन में पूछा था कि दीपावली के दिन साईं बाबा के लिए क्या खास करना चाहिए। तो उन्हीं सब्सक्राइबर, हमारे उन्हीं साईं भक्त परिवार जो सदस्य हैं, उनके माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे कि दीपावली के दिन आप बाबा के लिए क्या खास कर सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा पाठ तो सभी करते ही हैं, है ना? तो साईं भक्तों के मन में कई बार ये प्रश्न आते हैं कि साईं बाबा के निमित्त हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीपावली तो दीपों का त्योहार है और साईं बाबा जी को दीपों से कितना प्रेम था। बाबा तो हर रोज दीपावली हर रोज ही बाबा जो द्वारका माई में दीपक प्रज्वलित किया करते थे, लोगों के दिलों में जो है रोशनी भर देते थे, लोगों के जीवन में खुशियां भर देते थे। तो देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी, ज्यादा बात नहीं। 2-3 मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगी जो कि आप साईं बाबा के निमित्त आप दीपावली में कर सकते हैं। दीपावली क्यों, धनतेरस में और नरक चतुर्दशी, क्योंकि दीपावली 5 पर्वों का जो है सम्मिलित मिश्रण है ना? तो धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस है, फिर आपकी नरक चतुर्दशी है, फिर दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है और उसके बाद में आपका भाई दूज है। पंच महापर्वों से मिला हुआ दीपावली का ये त्योहार है। तो उस दिन तब आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, सबसे बड़ी जो बात है, आप दिए जलाइए, ठीक है? दियों में भी क्या जलाना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। लेकिन जितने आपसे हो सके, है ना, अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, अपने आपके घर में जितना बड़ा मंदिर है, उस वो सब चीजें सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 दिए तो बाबा के लिए आप अलग से जरूर जलाइए। और जितना ज्यादा से और दीपों का पूजन भी किया, जो भी आप क्योंकि दीपमाली का पूजन का भी इसमें जो है नियम है। तो यानी कि जो भी आप दीपक आप प्रज्वलित करते हैं, वैसे तो कभी भी हम दीपक प्रज्वलित कर उसका पूजन अर्चन किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अपने बहुत से वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है पूजन करके। तो आपको जरूर करना चाहिए। दीपों के नीचे कुछ थोड़ा सा आसन रख के, अक्षत यानी चावल का या फिर कोई भी अनाज का आसन रख के, फिर चंदन टीका इत्यादि करके, फूल समर्पित करके, धूप दीप दिखा के, फिर दीपक को आपको जल का एक सर्कल सा बना के छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से आपको दीपक आपको जरूर जलाने चाहिए बाबा के निमित्त। कितने जलाने चाहिए? कम से कम मैंने 2 बताया। अपने अगर घर का मंदिर छोटा है तो 2, अगर जितना हो सके, और ज्यादा से ज्यादा कितना आपके सामर्थ्य के हिसाब से, जैसे आप 5 जला सकते हैं, 7, 9, 11, 21, वो आपके ऊपर, आपकी सामर्थ्य, श्रद्धा और आपके घर का मंदिर के उसके ऊपर है कि कितना है। अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बार बार मैं यही कहूंगी, ठीक है? सबसे बड़ी बात तो ये सभी जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दीपों में भी आपको क्या, अगर आप हो सके तो जल मिश्रित तेल का दिए, जो कि मैंने इसी चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो। अगर आप चेकआउट कर सकते हैं इस चैनल पे, आप हमारे इस चैनल पे, आपके जो कि आप ही का चैनल है, इसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं जल मिश्रित तेल का दिया किस तरह से जलाएं। वो दिया क्यों जलाना चाहिए? अगर दीपावली को अगर आप जलाते हैं ना, तो बाबा को बहुत ही प्रसन्नता होगी, है ना? क्यों होगी? क्योंकि देखिए, वो दीपावली का ही दिन था, याद कीजिए, वो दीपावली का ही दिन था जबकि बाबा को जो है तेल देने से मना कर दिया था वहां के दुकानदारों ने। और फिर बाबा ने थोड़ा सा तेल बचा था, उसी में बाबा ने पूरा जल मिश्रित करके, बाबा ने पूरा जल से दिए जलाए थे। वो दीपावली का ही तो त्योहार था। तो क्यों नहीं हमको जलाना चाहिए जल मिश्रित तेल का दिया, जो कि मैंने इसी चैनल पे मैंने बाबा की आज्ञा से, बाबा के बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि बाबा के आशीर्वाद से वो उपाय मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। बहुत से लोग कर रहे हैं और इतने कमेंट करके इतने बताया है, इतनी खुशी होती है कि मतलब उनको एक अलग ही अनुभूति होती है। तो अगर हो सके तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगी, जो बाबा को सच में दिल से ये प्रसन्नता होगी, वो ये है कि आप अपने घर के लिए मिठाई तो लाएंगे ही, है ना? मिठाई, और अगर बच्चे हैं या तो आप स्वयं के लिए भी कुछ भी क्रैकर्स वगैरह से, फुलझड़ी वगैरह कुछ भी आप लेके आएंगे। तो कम से कम देखिए, दीपावली उन गरीबों की भी होती है ना, तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत मिठाई आप जरूर लेके, अगर आप अपने घर के लिए एक डब्बा लेके आते हैं तो उनके लिए भी कम से कम 1 पाव, आधा किलो कुछ तो आप लेके आ ही सकते हैं। तो वो आप जरूर दीजिए। इससे बाबा को, यकीन मानिए, केवल बाबा को ही नहीं, जितने भी देवी देवता है ना, सबको अत्यंत प्रसन्नता होगी। माँ लक्ष्मी माता तो ऐसे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। भगवान श्री गणेश आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, आपके किसी काम में विघ्न आने नहीं देंगे, विघ्नहर्ता गणेश जी।
तो ये तो ऐसा उपाय है जो स्वयं बाबा करते थे। बाबा ने यही सबको दिखाया है। दिवाली उनकी भी होती, जो गरीब लोग, जो छोटे-छोटे बच्चे, जो लोग बेच रहे होते हैं, जैसे कुछ रंगोली कलर्स या फिर दिए, उनसे कोई खरीदता नहीं मैं देखती हूँ, है ना? आप उनसे लीजिए, कम से कम उनकी कुछ मदद हो जाएगी। ये सोच के लीजिए, क्योंकि आप तो लेंगे ही, ये सोच के आप लीजिए, ठीक है? तो उनको हेल्प हो जाएगी। थोड़ा-सा मिठाई का डब्बा, थोड़े से क्रैकर्स, बच्चे को जो लोग जो काफ़ी जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दिवाली उनकी भी है, जिससे कि उनका भी मुँह मीठा हो, आपके साथ-साथ उनका भी मुँह मीठा होना चाहिए, उनके घर में भी रोशनी जलनी चाहिए। बस ये सोच के आप कीजिएगा, आप देखना बाबा के लिए बाबा दिल से खुश होंगे, आपको बाबा के होने का एहसास होगा। और हाँ, और बाबा के लिए आप इत्र ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही राजसी त्योहार होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा वैभवपूर्ण त्योहार होता है। और ये आप बाबा जी को लक्ष्मी, गणेश, जितने भी ईश्वर हैं, उनको आप चढ़ाइएगा। इत्र का अत्यधिक महत्व है। थोड़ा अच्छा इत्र लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का इत्र लीजिएगा। इत्र ज़रूर, वैसे आप लगाते ही होंगे, लेकिन ये जितने अच्छे से हो सके, और फूल चाहे एक ही फूल हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बहुत अच्छा है। गुलाब के फूल, कोई भी फूल हो, कुछ भी एक फूल कम से कम आप ज़रूर आप चढ़ाइएगा। पूरे दिल से चढ़ाइएगा, देखिएगा कि भगवान उसी को कितने अच्छे से स्वीकार करते हैं, और आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है, आपके जीवन में कितना अधिक कितना उजाला हो जाता है, आपके सारे काम बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ कार्य आप कीजिएगा, ठीक है? परोपकार के कार्य पे ध्यान दीजिएगा, केवल दिवाली ही नहीं, हमेशा, हर रोज, ठीक है? तो आपका देखिएगा कि आपका पूरा जीवन में हर रोज दिवाली ही दिवाली होगी, है ना? तो बस इसी आपकी जो है तो बस मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।